आज से कई हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक महान प्रतापी राजा ने हिंदू धर्म ग्रंथों में मौजूद ज्ञान को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिन्हें 9 अननोन मैन यानी 9 अज्ञात पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये तो हम जानते ही हैं दोस्तों की भारत में सबसे पराक्रमी राजाओं में अशोक का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें अशोका द ग्रेट या महान अशोक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सम्राट अशोक सिर्फ युद्ध में ही महान नहीं थे, बल्कि उन्हें प्राचीन हिंदू ग्रंथों का भी ज्ञान था। वो हमेशा चिंता में रहते क्योंकि वो जानते थे कि भारत के ऋषियों और प्राचीन ग्रंथों में ऐसा ज्ञान समाहित है जो अगर किसी गलत हाथों में लग जाए तो वो मानव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। जिसकी वजह से गद्दी पर रहते हुए अशोक ने इस ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए गुप्त समाज की नींव रखी, जिन्हें 9 अलग अलग विषयों के ज्ञान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। ये 9 लोग पूरी दुनिया में भ्रमण करते और अपने शोध से उस ज्ञान को किताबों का रूप देते। ये गुप्त समाज अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है और अपने ज्ञान को अनुभव व्यक्तियों को इस ज्ञान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता रहता है। और ऐसे ही हजारों सालों से ये गुप्त समाज चल रहा है और समय के साथ ये अपने ज्ञान को अपडेट और बदलते रहते हैं। अब एक सवाल तो आपके मन में भी आया होगा दोस्तों कि ऐसा तो क्या ज्ञान है इन किताबों में। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। साइकोलॉजी। पहली किताब साइकोलॉजी पर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस किताब में लिखी बातों को समझ पाए तो वो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग हो सकता है जो एक साथ हजारों लोगों को अपने मनोविज्ञान की ताकत से अपनी बात मनवा सकता है। फिजियोलॉजी। दूसरी किताब फिजियोलॉजी यानी शरीर के ज्ञान पर है। इस किताब में जो ज्ञान है वो किसी भी इंसान को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि वो किसी भी इंसान को सिर्फ छूने मात्र से ही उसकी जान ले सकता है, क्योंकि इस किताब में शरीर के वीक पॉइंट्स और पूरे शरीर की जानकारी है। बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इस किताब में सूक्ष्म जीवों का ज्ञान समाहित है। ये किताब दुनिया के लाइफ साइकिल को समझने में मदद करती है। एल्केमी एंड मेटल ट्रांसम्यूटेशन। इस किताब के ज्ञान से कोई भी इंसान किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। कम्युनिकेशंस। इस किताब की जानकारी सिर्फ इंसानों से संपर्क तक नहीं, बल्कि इसमें एलियंस या दूसरी दुनिया के लोगों से बात करने की प्रक्रिया का ज्ञान है। यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इन 9 अज्ञात लोगों ने एलियंस की मौजूदगी को भी खोज लिया था और इनका ज्ञान आज की दुनिया से काफी ज्यादा आगे है। ग्रेविटी। छठी किताब ग्रेविटी पर आधारित है और इस किताब में आधुनिक विमान बनाने की पूरी जानकारी है। इस विज्ञान को विमानी शास्त्र कहा जाता है। कॉस्मोजेनेटिक्स। इस किताब का ज्ञान हमें सौरमंडल और पूरे ब्रह्मांड के जन्म से अंत तक की पूरी जानकारी देता है और इस ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है, जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस भी नहीं खोज पाई है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये किताब लाइट यानी प्रकाश का वर्णन करती है, जहां इस किताब में प्रकाश को एक हथियार के तौर पर कैसे प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। सोशियोलॉजी। 9वीं किताब को पढ़ने वाले इंसान को पूरे समाज के गुप्त रहस्य के बारे में गहन जानकारी मिलती है, जिसमें समाज में आगे बढ़ने की पूरी जानकारी मिलती है। यहीं से पूरी दुनिया के पहले गुप्त समाज की नींव रखी गई, जो अपने ज्ञान को पूरी दुनिया से सुरक्षा प्रदान करती है। कहते हैं कि 10वीं सदी के पॉप सिल्वेस्टर सेकंड भी इन 9 अज्ञात पुरुषों से मिल चुके हैं और सदस्य भी रह चुके हैं। और कुछ लोग तो विक्रम साराभाई को भी 9 अननोन मैन में से एक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी थी। ये 9 अज्ञात पुरुष इल्यूमिनाटी की ही तरह बहुत प्रसिद्ध है। वैसे काफी रिसर्चर्स के मुताबिक ये बातें सच भी लगती हैं, लेकिन बहुत लोग इसे सिवाय एक कहानी के और कुछ भी नहीं मानते। लेकिन इसे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म के प्राचीन ज्ञान को आप सब भली भांति जानते हैं कि इनमें लिखा ज्ञान कितना ज्यादा एडवांस है, जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस ने भी स्वीकार किया है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।